Dear students, welcome to our next lecture in kinematics series. ये हमारा नया पड़ाव है। यहाँ पे हम मोशन इन प्लेन करने वाले हैं। अब तक हमने मोशन इन 1D किया है, मतलब पार्टिकल वॉज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू मूव इन अ लाइन। प्लेन का मतलब है एक्स और वाई दोनों है। सो व्हाट यू विल नीड ऑफ कोर्स इज द बैकग्राउंड ऑफ वेक्टर। स्पेशली वेक्टर का एक कंपोनेंट एक्स में आएगा, एक कंपोनेंट वाई में आएगा, वो सब हम कवर करेंगे। बट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन कि यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन है, दैट इज वन ऑफ द फाउंडिंग पिलर। चलो देखते हैं कैसे। आपको 1D का रिकैप करा दे। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का जो रिलेशन है, देखो पार्टिकल अगर है तो 1D में वो एक ही एक्सिस में जाएगा। सपोज करो उसको पॉजिटिव भी है तो राइट में जाएगा, नेगेटिव है तो लेफ्ट में जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन उसका पॉजिटिव है, v भी पॉजिटिव है, तो v2 विल बी ग्रेटर देन v1, है ना, पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है। या तो एक्सेलरेशन अपोजिट होगा तो v2 v1 से कम हो जाएगा थोड़ी देर में। एसेंशियली व्हाट यू सी हियर इज these are basically a scalar thing even though they are vector। in 1D क्या होता है कि आप अगर प्लस या माइनस लगा दो तो that gives you the direction। that means 1D में इनके रिलेशन में ज़्यादा डेप्थ नहीं है, आप प्लस और माइनस लगाओ आपका काम निकल जाता था, एक्सेलरेशन वेलोसिटी सब। बट अगर ये पार्टिकल अपनी लाइन से निकल के ये जैसे यहाँ पे दिखाया कर्व बना रहा है, तो कैसे आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं वही चीज़। जैसे देखो आप ये एक बॉल है, 45 डिग्री पे आपने फेंका है विथ सर्टेन वेलोसिटी। अब पहले हमने क्या किया कि जब पहले फेंकते थे तो सीधा फेंकते थे, अब ये टेढ़ा है, मतलब एक कंपोनेंट इसका एक्स में आएगा, एक वाई में आएगा, है कि नहीं। तो ये पार्टिकल जो है वो फॉलो करेगा ये ट्रेजेक्टरी, और ये ट्रेजेक्टरी फॉलो करते करते ये एक्चुअल ट्रेजेक्टरी है इसकी, है ना, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी रहती है। बट व्हाट आई एम ड्राइविंग एट इज दिस, इस ट्रेजेक्टरी पे देखो वेलोसिटी जो है उसका डायरेक्शन देखो आप। 1D में ये प्रॉब्लम था ही नहीं। आप देखो ये एरो हर बार चेंज कर रहा है, एवरी इंस्टेंट द एरो इज चेंजिंग, है ना। तो what is the difficulty? The difficulty is you cannot handle this with 1D, of course, that's the thing। क्योंकि एक इक्वेशन तो अब y भी चाहिए आपको, x भी चाहिए। बट हम इसके और कोर में जाते हैं। जैसे देखो v1 और v2 है ना, पॉइंट A पे v1 है, पॉइंट B2 पे v2 वेलोसिटी है। अब देखो ध्यान से, v1 वेक्टर है तो हम उसको शिफ्ट करा सकते हैं, तो मैंने टेम्पररीली इसको v2 की जगह शिफ्ट कराया, है ना। अब देखो v1 और v2 का डायरेक्शन देखो अलग अलग है। अब आप इसका v1 माइनस v2 करेंगे, क्योंकि हमें अगर एवरेज एक्सेलरेशन होता है ना, एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा v बाय डेल्टा टी, 1D में ये प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पे हमने चलो डेल्टा v निकाल लिया, जैसे v2 माइनस v1 कर लिया, फाइन। सो दिस रेड एरो is now the direction of the acceleration। you see 1D में आपका एक्सेलरेशन कहाँ था, वही था एक लाइन में। अब ये एक्सेलरेशन लाइन में नहीं है, या एक्सेलरेशन आपका देखा it is pointing somewhere else। so this is what is the crucial thing that we will learn, and along with this there is one more tool, x और y में इक्वेशन लिखना है ना। तो दिस इज द एसेंस दैट वी विल लर्न इन दिस लेक्चर। तो ये जो एक्सेलरेशन है, अब 2D में आप समझो कि इसके दो काम है। अगर इसको हम क्या करेंगे, वेक्टर है तो कंपोनेंट कर लेंगे। एक कंपोनेंट हम स्पीड की डायरेक्शन में, जो 1D वाला केस था,
जैसे यहाँ पे रेड एरो है। दूसरा है स्पीड को परपेंडिकुलर, जिसको हम ए आर कहेंगे, ठीक है। हाँ, ये चीज़ आपको सर्कुलर मोशन में भी आती है, बट हम यहीं से फाउंडेशन से ही क्यों ना क्लियर करें, है ना। तो ज़रूरी है ये फाउंडेशन। तो जो एटी है उसका काम क्या है, उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। उसका काम है स्पीड को चेंज करना, घटाना या बढ़ाना, डिपेंडिंग अपॉन कि किस डायरेक्शन में। जो 1D में आपको एसेंशियली थिंग है, जो आपको वी नो 1D। द रेडियल कंपोनेंट का काम क्या है? रेडियल कंपोनेंट मतलब परपेंडिकुलर हमेशा वेलोसिटी की स्पीड को नहीं चेंज करेगा, इट विल ओनली चेंज द डायरेक्शन, है ना, वो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा। सो दैट इज द एसेंशियल। तो हमने अब 2D का जो एक्सेलरेशन है उसका काम है दो, एक तो है वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को बढ़ाना या घटाना, और दूसरा है वेलोसिटी की डायरेक्शन को भी वो चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये रिलेशन है, और हम इन जनरल एक एक्सेलरेशन को कहेंगे दो कंपोनेंट में। इट इज अ सम ऑफ टू वेक्टर्स, टेंजेंशियल वेक्टर एंड ए आर वेक्टर। ओके, ये एक था। अब दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो ये रेड लाइन है, वो एक जनरल वेक्टर है। तो अब ये ना एक्स में है ना वाई में है, तो हम क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट ले लो। एक प्रोजेक्शन जो नीचे आता है वो एक्स कंपोनेंट कहेंगे, जैसे इट्स अ वेक्टर से आप फेमिलियर हो, और जो वाई में कंपोनेंट आएगा इसका प्रोजेक्शन, उसको हम वर्टिकल कंपोनेंट को हम वाई में लेंगे। अब क्या करेंगे, ये दो कंपोनेंट को अलग अलग ट्रीट कर सकते हैं। इट्स एज गुड एज जस्ट अ 1D इक्वेशन। 1D प्रॉब्लम में जो हमने जो भी सीखा है वो इस पे, ये ब्लू और एक्स ग्रीन पे लगा सकते हैं, और अल्टीमेटली देन कंबाइन करेंगे। कंबाइन कैसे करना है वो भी हम देख लेंगे अभी। तो कौन से टूल किट हम यूज करेंगे, तो हमको अब एक्स एक्सिस के इक्वेशन भी लगाने हैं और वाई एक्सिस में की इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन तो सेम है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, बट वी हैव टू डू इट ट्वाइस, वन इन एक्स, डिपेंड क्या पूछ रहा है, क्या पूछा है। फिर वेक्टर फॉर्म देखो इसका, आर जो वेक्टर होता है ना, वो यू इफ यू राइट इट इन वेक्टर, इट इज यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। आर नॉट वो है कि इनिशियल वेक्टर की पोजीशन है, अगर ओरिजिन पे नहीं है तो अब ये जो हमने इक्वेशन लिखे हैं वो रियल वेक्टर फॉर्म में है। मतलब ये सपोज करो v इक्वल टू यू प्लस एटी लिख दिया है, जो ब्लैक बॉक्स में आपको दिखा है। दे आर एक्चुअली टू इक्वेशंस। व्हाट आर दे? जहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, समझे आप। चलो हम एक प्रॉब्लम करते हैं, समझ में आएगा। अब इसको कंबाइन कैसे करेंगे, तो जो वी एक्स और वी वाई हमने यहाँ पे निकाला है उसको देखो वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दो, तो आपको टोटल v मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक टॉय एयरक्राफ्ट है, वो ऐसे टेढ़ा जा रहा है ना। तो हमें वेक्टर फॉर्म में दिया होगा, तो हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके आपको दिया है आसान बनाने के लिए। तो वेक्टर फॉर्म में हमको आई और जे कंपोनेंट जो है वो लिख दिए यहाँ पे। तो यू दिया था, ए दिया था आई और जे में, ठीक है। और स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन 5 सेकंड के लिए जा रहा। तो हम जैसे हमने कहा कि हम x को अलग ट्रीट करेंगे y को, तो x के लिए यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया, तो 5 सेकंड के बाद वो x में 350। फिर y के लिए यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया, तो y में वो 200 गया। तो अल्टीमेटली आप पाइथागोरस अगेन लगा के उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो आ जाएगी, रेड वाली जो है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट कर लो, तो एक्चुअल पोजीशन मिल जाएगी। सिमिलरली वी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करो, वी वाई इक्वल टू अगेन जो भी इनिशियल था v में प्लस ए वाई टी करो। तो फिर ये दो कंपोनेंट है, तो एक्चुअल मैग्नीट्यूड है उसका वो अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर करके निकला है, समझ गए। और ये जो मैग्नीट्यूड है उस, क्योंकि दोनों एक्स और वाई परपेंडिकुलर है, तो आसान चीज़ है, ऑलवेज टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, है ना। तो हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया v का, और उसका डायरेक्शन थीटा से निकाल लिया, है ना, आसान। तो इतना ही है। अब इसकी हम प्रैक्टिस जितनी करेंगे
उतना आपको क्लियर होता रहेगा पिक्चर। तो 2D में ये चीज़ हम वापस से एक बार देख लें कि जो भी कर्व है उस कर्व पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आप इसको धीरे धीरे समझोगे कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन क्या है। हर एक पॉइंट पे इसके दो कंपोनेंट निकल सकते हैं, एक है टेंजेंशियल, एक है रेडियल। रेडियल क्या है, इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसीलिए तो वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है डायरेक्शन में, नहीं तो क्यों चेंज होगी। और अगर स्पीड चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये ग्रीन AT टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट। ठीक है। और पॉइंट बी पे आप देखो कि सिर्फ और सिर्फ AR होता है, क्योंकि उसके पास वर्टिकल जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, टेंजेंशियल मतलब एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में तो यूजुअली कोई एक्सेलरेशन होता नहीं है, आप अगर सिंपली बॉल को फेंको तो, क्योंकि जी ही होता है ना। बट पॉइंट ए के लिए भी जी है, लेकिन उसको हम दो कंपोनेंट में जी को कर सकते हैं, क्योंकि एक कंपोनेंट उसका स्पीड बढ़ा रहा है घटा रहा है कह सकते हैं, एक ये पॉइंट है। दूसरा आपको एक्स और वाई में इसको रिजॉल्व करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस है कि एक्स और वाई आप बिल्कुल इंडिपेंडेंटली सॉल्व करोगे और फिर लास्ट में कंबाइन करेंगे। तो ये आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जो भी हमने यहाँ पे कवर किया है। आसानी से आप इसको डू मेक श्योर दैट यू डू दिस कैलकुलेशन, है ना। जैसे आई दिया है तो एक्स कंपोनेंट है, एक्सेलरेशन आई और जे में दिया है तो वाई कंपोनेंट भी दिया है, तो आप इसके दो कंपोनेंट में आप रिजॉल्व करके 5 प्रॉब्लम्स है, ताकि आपके 2D में बेसिकली जो एक्स और वाई के कैसे इक्वेशन लगाना है ये आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद हम एक्चुअल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन तो और भी आसान है, क्योंकि उसमें AX 0 रहता है, ठीक है ना। क्योंकि बॉल को अगर फेंक दिया है तो देर इज ओनली ग्रेविटी विच इज ऑलवेज पॉइंटिंग डाउनवर्ड, बट वी विल नीड बोथ कंपोनेंट, क्योंकि वेलोसिटी तो टेढ़ी है ना। तो आप इस लेक्चर को एक बार और रिपीट करें एंड मेक श्योर दैट यू सॉल्व दोज एग्जांपल्स, एंड वी विल कंटिन्यू to dig down into the projectile motion. Stay in tune. Thank you.